हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ 2022 का। ठीक है, अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च का हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ का जितना भी करंट अफेयर रहा है वो सारा हम एक जगह कलेक्ट करके आपके लिए लेके आए हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन फॉर्म में, देन थ्योरी फॉर्म में, जैसा हम करते आए हैं अभी तक करंट अफेयर जनवरी, फरवरी, मार्च और आज हम अप्रैल का ऐसे ही आगे कंप्लीट करवाएंगे। तो शुरू करते हैं। अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है हमारे एग्रीकल्चर का क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है करंट अफेयर को पढ़ना, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस वहाँ पर बनते हैं। और मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आईबीपीएस एएफओ का मैराथन का जो कोर्स है हमारा 2023 का, वो लॉन्च हो चुका है और वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको टोटल 25 जो है मैराथन क्लासेस मिलेगी, ये आप देख सकते हो। उसमें हॉर्टिकल्चर की 3 क्लासेस होगी, इंटोमो की 2 होगी। इस तरीके से टोटल 25 मैराथन लेक्चर, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, पूरा डिटेल में आपकी स्टडी करवाई जाएगी। साथ ही में आपको मैराथन नोट्स भी मिल जाएंगे ताकि आप शॉर्ट में रिवीजन कर सको। साथ ही फिर आपको इसमें आपको टोटल 40 टेस्ट मिलेंगे, 25 तो आपको मैराथन टेस्ट मिलेंगे और 15 ओरल टेस्ट मिलेंगे। ये पूरा कोर्स आपको 299 रुपये में मिल जाएगा, अवेलेबल है। बेहतरीन एक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको, रिवीजन कर सको पूरा कोर्स कम टाइम में। क्योंकि आफ्टर प्रीलिम की एग्जाम के बाद आपको 25 दिन मिलेंगे और 25 दिन में आप डिटेल कोर्स नहीं पढ़ सकते। तो ये बेस्ट तरीका होता है रिवाइज करने का। तो आप ये कोर्स 299 में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस ऐप, वहाँ से डाउनलोड करके ले सकते हो। हाँ, एक और चीज़, जो हमारे स्टूडेंट है पेड कोर्स में ऑलरेडी हैं, उन लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको उनके कोर्स के अंदर ही ये मैराथन वाला कोर्स दे दिया जाएगा, तो उनको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे हमारे ऑलरेडी एएफओ कोर्स में हैं उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अप्रैल मंथ में क्या दिया हुआ है, इंडियाज फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो दूध वाणी लॉन्च इन विच स्टेट। मतलब पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो। अभी तक हम रेडियो सुनते आ रहे हैं ना, अलग अलग तरीके के, आकाशवाणी, रेडियो मिर्ची, ये सब रेडियोस हैं, लेकिन पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो मतलब डेयरी के क्षेत्र में, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में पहला जो है रेडियो लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है दूधवाणी। क्या नाम है, दूधवाणी। ठीक है, अब ये लॉन्च किस स्टेट में किया गया ये पूछा हुआ है। तो ये जो है लॉन्च किया हुआ है, देखो दूध से रिलेटेड अगर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा अमूल की बात करें कहाँ है, गुजरात के अंदर है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, गुजरात है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 3 दिन का दौरा था उनका, 18 से लेकर 22 अप्रैल 2022 को। उस दौरान उन्होंने दूधवाणी को लॉन्च किया था गुजरात के अंदर। ठीक है, बसंतकथा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च किया था। पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखो डिटेल क्या है, प्रधानमंत्री लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो दूधवाणी। पहला डेयरी कम्युनिटी इन्होंने लॉन्च किया था दूधवाणी। अब ये जो है दूधवाणी लॉन्च किया था, टोटली डेडिकेटेड है किसके लिए, एनिमल हस्बेंड्री, ड्यूरिंग हिज 3 डेज विजिट गुजरात फ्रॉम अप्रैल 18 to 20 2022 में 18 से लेकर 22 अप्रैल तक 3 दिन का इनका दौरा था गुजरात में। उस दौरान इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री पर पूरी तरीके से डेडिकेट एक रेडियो कम्युनिटी रेडियो लॉन्च किया था, जिसका नाम था दूधवाणी। ठीक है, अब ये इसका मेन काम क्या है, इसको इस्टेब्लिश करने का पीछे मेन रीज़न क्या है कि जो डेयरी फार्मर है उनको जो है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल सके। क्या है, एस्टेब्लिश टू असिस्ट फार्मर विथ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड डेयरी हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर और डेयरी हस्बेंड्री की जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, वैज्ञानिक जानकारी है, वो फार्मर तक पहुंच सके। तो यहाँ पर ये दूधवाणी लॉन्च किया गया है। ये इसमें लगभग जो है आप देख सको 1700 गांव गुजरात के अंदर वो जुड़े हुए हैं और लाखों किसानों इसके अंदर जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, ताकि उनको डेयरी से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। दूसरा यहाँ पे इस्टेब्लिश बाय द बसंतकथा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर लिमिटेड, बनास डेयरी पालनपुर गुजरात। कहाँ पर ये किया गया है दूधवाणी, ये याद रखना कहाँ पर है, बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट और बनास डेयरी पालनपुर गुजरात के अंदर। और इसके अंदर आप देखोगे इसका ये दूधवाणी का क्या है, 90.4 FM है, 90.4 FM, ये याद रखना। दूसरा, इसके अंदर लगभग 5 लाख किसान जो है रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 1700 गाँवों के, गुजरात के अंदर 1700 गाँवों के लगभग 5 लाख किसान इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ठीक है, तो दूधवाणी गुजरात स्टेट से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखना। और एनिमल हस्बेंड्री का एक डेडिकेटेड रेडियो चैनल है। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है वो कौन बनी है, तो वो है
तो यहाँ देखो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ऑप्शंस में देखो यहाँ पर आपको मिलेगा पल्ली विलेज जम्मू एंड कश्मीर। ये जो है पंचायत पहली पंचायत है जहाँ पर इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत है ये। मतलब कार्बन न्यूट्रल का पंचायत, यहाँ पर जो है 100% रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ होता है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब यहाँ पर सोलर पंप या सोलर पंप सेट जो है वो उनका यहाँ पर यूज़ होता है और किसी चीज़ का यूज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पहली ये कार्बन न्यूट्रल जो है पंचायत बन गई है। ठीक है, चलो आइए देखते डिटेल क्या है इसकी। देखो लिखा है प्रधानमंत्री इनोग्रेट 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट। देखो 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट का यहाँ पे इनोग्रेशन किया है प्रधानमंत्री ने। कहाँ पर है? पल्ली में। तो पल्ली जो है क्या बन गया? इंडिया से फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई। क्यों? क्योंकि 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट यहाँ पर लॉन्च किया गया। ये सोलर पावर प्लांट यहाँ पर लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से पल्ली जो है इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। ठीक है, कब? 24 अप्रैल 2020 को, याद रखना। कब? नेशनल पंचायत डे के दिन। तो नेशनल पंचायत राज डे, पंचायती राज डे 24 अप्रैल को हम मनाते हैं, उसी दिन यहाँ पर ये किया गया है। तो पहली पंचायत बन गई पल्ली विलेज, सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जम्मू एंड कश्मीर में। 500 किलोवाट का पावर प्लांट यहाँ पे सोलर पावर प्लांट इनोग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च ग्रैंड बैंक लॉयल्टी कार्ड फॉर फार्मर। ग्रैंड बैंक लॉयल्टी कार्ड फॉर फार्मर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? निम्न में से जो है दिया गया है, निम्न ऑप्शन में से कौन है जिसने ग्रैंड बैंक लॉयल्टी कार्ड फार्मर के लिए लॉन्च किया? तो यहाँ पे देखो इतने सारे ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन बिल्कुल अलग से दिख रहा है, वो है एग्रोज। एग्रोज, ठीक है, हिंदी में इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? एग्रोज। एग्रोज ने क्या किया? यहाँ पर ग्रैंड बैंक लॉयल्टी कार्ड फार्मर के लिए लॉन्च किया था। अब एग्रोज क्या है, थोड़ा सा इसकी डिटेल समझ लीजिए। एग्रोज लॉन्च ग्रैंड बैंक लॉयल्टी कार्ड फॉर फार्मर्स। तो एग्रोज क्या है? बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है? एक बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। डेवलप्ड ए डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रैंड बैंक। इन्होंने क्या किया? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रैंड बैंक को यहाँ पर डेवलप किया। और ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इंडिया के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रैंड बैंक लॉयल्टी कार्ड फार्मर्स के लिए बनाया गया, वेयर द फार्मर विल हैव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड इनकम ऑन देयर फार्म प्रोड्यूस बाय गेटिंग डायरेक्ट एक्सेस टू डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये पहली बार इंडिया में ऐसी चीज हुई है कि ग्रैंड बैंक लॉयल्टी कार्ड फार्मर्स के लिए बना, जिससे क्या होगा कि उनको जो है एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी और उनके जो फार्म प्रोड्यूस की जो इनकम है उनके डायरेक्ट एक्सेस वो कर पाएंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन देखो प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये आती है कि जो फार्मर्स अवेयर है, लिटरेट है, पढ़े लिखे हुए हैं, वो इन चीज़ का बेहतरीन तरीके से फ़ायदा ले पाते हैं। लेकिन आज भी आपने देखा होगा फार्मर जो है इतने अवेयर नहीं है। रूरल एरिया में जनरली फार्मर सारे रूरल एरिया से ही हैं। अगर आप एक गांव में जाओगे तो वहाँ पे 10%, 10% फार्मर भी ज़्यादा होंगे। 10% फार्मर जो होते हैं वो पढ़े लिखे और अवेयर होते हैं। जो सरकारी योजनाएं होती हैं इनके बारे में सारी चीज़ें उनको नॉलेज होता है, और वो जो है संबंधित विभाग होता है, ठीक है, उस पर आना जाना उनका रहता है और वो कांटेक्ट में रहते हैं अधिकारियों से, तो उनको डायरेक्ट ये बेनिफिट अच्छी तरीके से कर पाते हैं। लेकिन बाकी जो 90% फार्मर है जो अवेयर नहीं है, वो कहीं ना कहीं इशू बना हुआ है भारत देश के अंदर। उन तक चीज़ें कैसे पहुँचाई जाए, ये जरूर एक इशू रहेगा। ठीक है, तो ये एग्रोज ने ग्रैंड बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया था फार्मर को, ताकि वो उनको उनके फार्म प्रोड्यूस का इनकम का जो है डायरेक्ट एक्सेस वो कर पाए। ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लॉन्च इन विच स्टेट। किस राज्य ने बागवानी बीमा योजना लॉन्च की थी? अब देखो फसल बीमा योजना तो है, लेकिन बागवानी बीमा योजना मतलब हॉर्टिकल्चर के लिए भी बीमा योजना चालू कर दी मुख्यमंत्री के द्वारा। लेकिन किस राज्य में ये शुरू किया गया था? तो ये राज्य है हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य ने ही क्या किया? बागवानी बीमा योजना लॉन्च की है। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर। अब देखो इस योजना के अंदर है क्या, कितना कितना जो है यहाँ पर इनको पैसा जो है मिलेगा। तो हरियाणा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल फॉर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। फसल बीमा योजना तो चल रही है, लेकिन बागवानी फसल बीमा यहाँ पर मिल रही है। और इनिशियली इसमें लगभग 10 करोड़ रुपए जो है इसके अंदर गवर्नमेंट जो है लगाएगी। अंडर विच फार्मर विल बी कंपेंसेटेड फॉर द डैमेज कॉज्ड बाय क्रॉप ड्यू टू द एडवर्स वेदर एंड नेचुरल कैलेमिटीज। अगर जो है एडवर्स बोल सकते हैं वेदर या नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, प्राकृतिक आपदा की वजह से या वेदर खराब होने की वजह से अगर नुकसान हुआ है फसल को या बागवानी को,
तो उसके लिए यहाँ पर जो है ये बागवानी बीमा योजना लाई गई है और इनिशियली इसमें 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। स्कीम कंपनसेट सम ऑफ 30,000 पर एकड़, 30,000 पर एकड़ वेजिटेबल के लिए, 40,000 पर एकड़ किसके लिए, स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए, सॉरी 30,000 जो है वो वेजिटेबल और स्पाइसेस के लिए, याद रखना दोनों के लिए है। ये 30,000 एकड़ जो है ये मिलेंगे आपको वेजिटेबल और स्पाइसेस के लिए, और 40,000 एकड़ फॉर फ्रूट्स के लिए, याद रखना वेजिटेबल और स्पाइसेस के लिए 30,000 पर एकड़, 40,000 पर एकड़ जो है फलों के लिए, विच विल बी कंपनसेटेड टू द फार्मर अपॉन क्लेम वाया 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी में अगर वो क्लेम करते हैं तो 25%, 50%, 75% और 100% बेस्ड ऑन द सर्वे। सर्वे होगा, वो सर्वे के हिसाब से आप किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, आपका 25% नुकसान हुआ है, 50%, 75% या 100% नुकसान हुआ है, उस बेसिस पे आपको दिया जाएगा। फार्मर कंट्रीब्यूशंस विल बी ओनली 2.5% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट। इंश्योरेंस अमाउंट मतलब फार्मर का कंट्रीब्यूशन केवल 2.5% है, मतलब उनको वेजिटेबल और स्पाइसेस के लिए 750 पर एकड़ देना है और फ्रूट के लिए 1,000 पर एकड़ देना पड़ेगा इंश्योरेंस करवाने के लिए, वो वाली बात है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कितना देना है, मतलब 2.5%, ये याद रखना। 750 वेजिटेबल स्पाइसेस के लिए, 1,000 फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल स्पाइसेस के लिए 40,000 पर एकड़ है और फ्रूट के लिए वेजिटेबल और स्पाइसेस के लिए 30,000 पर एकड़ है और 40,000 जो है फ्रूट के लिए है। ये डाटा याद रखना बहुत जरूरी है, डाटा से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। अच्छा, अब इसमें और भी चीजें हैं। और चीज क्या है यहाँ पर कि इसमें 21 क्रॉप जो है वो कवर की गई है, टोटल 21 क्रॉप्स कवर की गई है। 14 जो है वेजिटेबल है, जैसे टमाटर, ओनियन हो गया, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, पी, कैरेट, ओकरा, बॉटल गार्ड, बीटर गार्ड्स, ब्रिंजल, ग्रीन चिली, कैप्सिकम, कैबेज और रेडिस, ये 14 तो इसमें वेजिटेबल रख दी। 2 स्पाइसेस, टर्मरिक और गार्लिक, 2 स्पाइसेस रखे हैं और 5 फ्रूट, मैंगो, किन्नो, बेरी, गुआवा और लीची होगा, लीची। तो ये 5 जो है यहाँ पर फ्रूट्स रखे हैं, 2 स्पाइसेस रखे हैं और 14 वेजिटेबल। ये इनके लिए जो है वो इंश्योरेंस कवर रहेगा जो मिलेगा। वेजिटेबल की बात की हमने कितना, 30,000 स्पाइसेस और वेजिटेबल के लिए, और फ्रूट्स के लिए आपको 40,000 तक मिलेगा। 750 आपको वेजिटेबल स्पाइसेस के लिए पे करना पड़ेगा, मतलब इंश्योर अमाउंट, और 1,000 रुपये आपको उसके लिए फ्रूट्स के लिए देना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो स्कीम्स है ना, स्कीम्स को जनरली फार्मर के बीच में पहुंचाना ही बहुत बड़ी बात है। फार्मर को इसके बारे में प्रॉपर तरीके से समझाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और वहाँ पे भी बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप होता है। ठीक है। एक पर्टिकुलर फार्मर और जो विभाग होता है, एग्रीकल्चर विभाग या हॉर्टिकल्चर विभाग होता है, वो प्रॉपर तरीके से फार्मर तक नहीं पहुँच पाता। या उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो आप देखोगे अगर जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है जो फार्मर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है वो लेस नंबर हो, मतलब वो काफ़ी कम है। मान लो एक जो एग्रीकल्चर ऑफिसर उसके पास 50 गांव है, तो वो 50 गांव तक कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, कैसे पर्टिकुलर हर गांव में जा पाएगा। एक दिन भी जाता है तो 50 दिन लग जाते हैं। तो इस तरीके के इश्यूज हैं। मतलब ये ग्राउंड रिपोर्ट है। क्योंकि मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं चीज़ें देख रहा हूँ, इसलिए बोल पा रहा हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। ठीक है। कागजों में सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। Which bank has been adjusted best performing bank in self-help group linkage by दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। देखो यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर जितने भी बैंक आप देख रहे हो एसबीआई को छोड़कर और नाबार्ड को छोड़कर सारी प्राइवेट बैंक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक फर्स्ट प्राइवेट बैंक है जो क्या कर रहा है, बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक की कैटेगरी में आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज के लिए। किसके द्वारा? दीनदयाल अंत्योदय लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये आपको पता है 2011 में शुरू हुआ है। ठीक है। और फर्स्ट प्राइवेट बैंक है जो बेस्ट परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आती है सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज के लिए। तो वो कौन सी बैंक है? वो है एचडीएफसी। याद रखना, एचडीएफसी को यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस बैंक की कैटेगरी में रखा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। ये देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक एडजस्टेड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज बाय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक, ये डिटेल लिखा हुआ है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड हैज बीन एडजस्टेड बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज बाय अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द इवेंट ऑर्गेनाइज एट द विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर ये जो है इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर इनको ये बेस्ट परफॉर्मिंग का जो है अवार्ड भी दिया गया है, ये आप देख सकते हो। ठीक है। एचडीएफसी बैंक, अब यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह, इसलिए वो जो है यहाँ पर अवार्ड दे रहे हैं इसको। ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज दोनों के जो है मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह साहब है।
बिहार के हैं। एचडीएफसी बैंक इज द ओनली प्राइवेट बैंक, ये लिखा है, ओनली प्राइवेट बैंक टू ऑनर्ड विद द अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप बाई NRLM। तो केवल एकमात्र प्राइवेट बैंक है जिसको यह अवार्ड दिया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के में कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बैग स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज। ये क्वेश्चन वैसे मार्च का है बट मार्च में कवर नहीं हुआ था इसलिए मैंने यहाँ ले लिया इसको, कि हु बैग स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज 2022 का स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज किसे मिला, तो ये मिला है विल्फ्राइड ब्रूटसर्ट्स, ठीक है, विल्फ्राइड ब्रूटसर्ट्स को ये मिला है। कौन है देख लीजिए, इनके फोटो भी लगी हुई है यहाँ पर, इनको ये मिला है अवार्ड, ये इनको ये अवार्ड मिला है। तो ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे हम 22 मार्च को मनाते हैं। प्रोफेसर जो है विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट नाम जो है स्टॉकहोल्म अवार्ड इन्होंने मिला है, इन्होंने जीता है ये 2022 का। क्या था फॉर इस वर्क क्या था इनका, क्वांटिफाइंग इन्वायरमेंटल इवापोरेशन, ये इनका वर्क था, याद रखना, क्वांटिफाइंग इन्वायरमेंटल इवापोरेशन। ये प्रोफेसर है इंजीनियरिंग एंड इमरियट्स कॉर्नल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स के, ठीक है। दूसरा मैं बात करूँ कि स्टूडेंट है कनाडा का, उसने भी क्या है, उनको भी एक प्रेस्टिजियस प्राइज 2022 का मिला है। वो कौन सा है, स्टॉकहोल्म जूनियर वाटर प्राइज, ये जूनियर वाला याद रखना। स्टॉकहोल्म जूनियर वाटर प्राइज किसको मिला है, तो स्टूडेंट ऑफ कनाडा रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड स्टॉकहोल्म जूनियर वाटर प्राइज फॉर द रिसर्च हाउ टू ट्रीट द प्रिवेंट हार्मफुल एल्गी ब्लूम। अब उसका नाम क्या है, उस स्टूडेंट का नाम क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो कनाडा का है, उसको जूनियर वाटर अवार्ड मिला है, उसका नाम जो है वो है यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम है ये मिशेल फराज जो है स्टूडेंट है जिसको जूनियर वाटर प्राइज अवार्ड मिला है, ठीक है, ये याद रखना। द वर्ल्ड रिव्यू ऑफ कैप्चर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंश्योरेंस 2022 रिलीज बाय, तो द वर्ल्ड रिव्यू ऑफ कैप्चर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंश्योरेंस 2022 ये किसने रिलीज किया है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये रिपोर्ट तैयार की है या उसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, ठीक है, FAO के द्वारा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में इसका जो है हेडक्वार्टर है, 1945 में स्टैब्लिश किया गया था रोम इटली में। कई बार इसका नाम कई बार जो है 1948 भी लिखा हुआ मिलता है। 1948 इसलिए मिलता है कि 1945 में स्टैब्लिश किया गया था पहले कनाडा के अंदर, ठीक है, कौन सा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसको 1948 में रोम में शिफ्ट कर दिया गया था, रोम में। तो कई बार आपको 1948 भी देखने को मिलता है, 1945, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट सबसे पहली बार 1945 में ही हुआ था। तो द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज रीच्ड द वर्ल्ड रिव्यू ऑफ कैप्चर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंश्योरेंस 2022 विच इज प्रेजेंट द फाइंडिंग ऑफ 5 रीजनल एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया। 4 नेशनल रिपोर्ट चाइना, इंडिया, ये सब सारे रिपोर्ट्स के बारे में लिखी हुई है, कौन कौन सी कहाँ पर की हुई है। तो आपको जनरली याद क्या रखना है, वही कि किसने ये रिपोर्ट रिलीज की थी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेट्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट एट द रिकॉर्ड डॉट फॉर 2022-23 क्रॉप ईयर। 2022-23 का जो क्रॉप ईयर है वहां पर गवर्नमेंट ने कितना फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, उसमें से 328 मिलियन टन का टारगेट जो है गवर्नमेंट ने रखा है 22-23 के सेशन में, ईयर में। ये देख लो यहाँ पे लिखा है 328 मिलियन टन का टारगेट यहाँ पर रखा गया है 22-23 के अंदर। नेक्स्ट है विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल जे फॉर्म। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो डिजिटल जे फॉर्म जो है टू फार्मर्स, मतलब फार्मर के लिए डिजिटल जे फॉर्म फॉर प्रोक्योरमेंट, मतलब कि जो खरीदारी होती है फसलों की, उसके लिए डिजिटल जे फॉर्म जो इंट्रोड्यूस किया है किस स्टेट के ने, तो पंजाब मंडी बोर्ड है। पंजाब का जो मंडी बोर्ड है, पंजाब मंडी बोर्ड ने क्या किया है, ये डिजिटल जे फॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया है। इसका पर्पज क्या है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू फार्मर जुड़े रहते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सारी, यही इसका मेन पर्पज है। तो पंजाब मंडी बोर्ड ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज एम्पावरिंग फार्मर, फार्मर को थोड़ा सा क्या करना और मजबूती देना। ही डिसाइडेड टू सेंड ए डिजिटल जे फॉर्म, क्या किया इन्होंने, डिजिटल जे फॉर्म सेंड करने के लिए डिसाइड किया टू द व्हाट्सएप नंबर ऑफ फार्मर, फार्मर के व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। रबी प्रोक्योरमेंट सिस्टम विच इज स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 1, 2022। तो 2022 में रबी का जो प्रोक्योरमेंट होगा उसके लिए फार्मर्स को जे फॉर्म
जो डिजिटल जे फॉर्म व्हाट्सअप नंबर पर भेजने का इन्होंने डिसाइड किया, ताकि फार्मर जो है ट्रांसपेरेंसी भी रहे, उनको चीज़ों का सबका नॉलेज रहे, पता रहे, और जो है उनको जब नॉलेज रहेगा, पता रहेगा, तो वो अपने आप में क्या होंगे, वो मजबूत भी होंगे, उनको एम्पावर भी मिलेगा। ठीक है, तो पहली कंट्री है, फर्स्ट स्टेट है इंडिया के अंदर जहाँ जिसने जे फॉर्म जो है रियल टाइम बेसिस पर भेजने की बात की है, बनाया है। पंजाब जो है फर्स्ट स्टेट है कंट्री के अंदर। बेनिफिट लगभग 9 लाख फार्मर इसके अंदर रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिनको एमएसपी ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ सीजन जो भी है रबी वीट के लिए यहाँ पर ये किया गया था, रबी सीजन के लिए। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च अवेयरनेस मस्कट प्रकृति एंड ग्रीन इनिशिएटिव ऑन प्लास्टिक। प्लास्टिक पर ग्रीन इनिशिएटिव और जो प्रकृति है, नेचर है हमारा, उसके लिए जो मस्कट जारी किया था वो कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था, प्रकृति मस्कट, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये याद रखना। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च अवेयरमेंट मस्कट प्रकृति एंड ग्रीन इनिशिएटिव ऑन प्लास्टिक। ये तो वही है, प्रकृति लिटरली मीनिंग नेचर होता है, एंड अवेयरनेस मस्कट ग्रीन इनिशिएटिव ऑन प्लास्टिक। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अश्विनी कुमार चौबे वाज आल्सो प्रेजेंट द इवेंट। ठीक है, प्रकृति मस्कट एम क्या है, अवेयरनेस फैलाना अबाउट अमंग द मास अबाउट द स्मॉल चेंजेस देन कैन सस्टेनेबल एडोप्टेड इन लाइफ स्टाइल फॉर द बेटर इन्वायरमेंट। तो सीधी सी बात है, इन्वायरमेंट के प्रति लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये जो है इनिशिएटिव किया गया था, ये मस्कट जो जारी किया गया था। टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ, वही फरमान सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग लॉन्चेस वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट मतलब वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट मतलब ह्यूमन के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी और एनिमल के लिए भी, इन तीनों के लिए एक ही हेल्थ प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किस स्टेट में किया गया था, चाहे हम हो या चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, इन सब के लिए जो है एक ही पायलट प्रोजेक्ट, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किस स्टेट में किया गया, तो वो है उत्तराखंड। ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी उत्तराखंड ने लॉन्च किया था ये। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं साइनिंग ऑफ द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। किन दो, इंडिया के साथ किस और कंट्री के साथ जो है साइनिंग हुआ था इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA के बीच के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो है एग्रीमेंट हुआ था, साइनिंग ऑफ द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच में हुआ, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर द ईयर 21-22 हैव क्रॉस्ड डॉट हाईएस्ट लेवल एवर अचीव फॉर द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। मतलब अभी तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है अचीव किया गया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर, वो कितना है, $50 बिलियन। $50 बिलियन जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो है अर्निंग जो है हाईएस्ट अभी तक की रिकॉर्ड की गई है। ये वही चीज सारी यहाँ पे लिखी हुई है, क्या क्या है टोटल अभी तक जो है 50 बिलियन जो है हाईएस्ट जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो है अभी अचीव किया गया है, अर्न किया गया है। ठीक है, इसके अंदर मेरीन और प्लांटेशन सारा इंक्लूड किया गया है, एक्सपोर्ट वाली चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सिडी अप्रूव्ड बाय कैबिनेट फॉर द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी खरीफ सीजन 2022 के लिए। तो कितना है अप्रूव किया गया है, लगभग 60,939.23 करोड़ रुपए दिए गए हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी खरीफ सीजन के लिए। कितना, 60,939.23 करोड़ रुपए। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ग्लूटीन फ्री मिलेट। ग्लूटीन फ्री मिलेट प्रोडक्ट जो है किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, तो याद रखना ऑल एज ग्रुप, मतलब सभी उम्र के लोगों के लिए ग्लूटीन फ्री जो है मिलेट प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो है एपेडा। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फूड प्रोसेस डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इन्होंने लॉन्च किया है, और ये 1986 में इस्टेब्लिश की गई, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ठीक, ये लिखा है पूरा यहाँ पर। क्या किया इन्होंने, मूव इन ए मूव एम टू प्रोवाइड द ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर मिलेट प्रोडक्ट The Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority (APEDA) launched a variety of millet product for all age group at affordable price ranging 5 से लेके 15 रुपए। आहार फूड एट दी आहार फूड फेयर, आहार फूड फेयर जो आहार फूड मेला लगा था वहाँ पर 5 से 15
रुपए में जो है ग्लूटेन फ्री जो है प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और ये विच इज़ द एशियाज बिगेस्ट B2B इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर, बिजनेस टू बिजनेस इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर था ये, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा। बाकी सारी चीज़ें देख लेना। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना, एपेडा आल्सो लॉन्च ए वेराइटी ऑफ मिलेट इन मिनट्स प्रोडक्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ रेडी टू ईट। ये याद रखना, एपेडा ने एक और चीज़ यहाँ पे लॉन्च की थी, मिलेट्स प्रोडक्ट। अब कैटेगरी क्या थी, रेडी टू ईट, RTE के अंतर्गत। ये चीज़ भी देख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इन वेजिटेबल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस स्टेट के अंदर होता है। तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं क्या पर, वेस्ट बंगाल, लेकिन वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश अभी फर्स्ट नंबर पर पहुंच गया है। तो ये फर्स्ट नंबर पर है और वेस्ट बंगाल चला गया है सेकेंड पोजीशन पर, याद रखना, ठीक है। और फ्रूट प्रोडक्शन में है, फ्रूट के अंदर जो है फर्स्ट है वो हमारा फ्रूट में फर्स्ट आंध्र प्रदेश है, ठीक, याद रखना। तो यहाँ पर आप डिटेल देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये तो टॉप 3 स्टेट वेजिटेबल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2021-22, उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट नंबर पर है, कितना, 29.58 मिलियन टन। उसके बाद वेस्ट बंगाल 28.23 मिलियन टन। उसके बाद मध्य प्रदेश थर्ड पोजीशन पर है 20.59 मिलियन टन, ठीक है, ये लिखा है। उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द टॉप प्रोड्यूसर स्टेट इन वेजिटेबल रिप्लेसिंग वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को इसने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। फिर इन द अदर हैंड आंध्र प्रदेश रिमेन द टॉप फ्रूट प्रोड्यूसर, ठीक है, आंध्र प्रदेश टॉप प्रोड्यूसर रहा है, पहले भी था अभी भी है। तो देखो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है 18.01 मिलियन टन। उसके बाद महाराष्ट्र 12.30, उसके बाद उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। तो फर्स्ट आंध्र प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उत्तर प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली हम वेस्ट बंगाल लगाते हैं वेजिटेबल के लिए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश हो गया है। द मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज़ इनोग्रेटेड द कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है हमारा, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ऑन नेचुरल फार्मिंग पर देता है। ये कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो इसको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाता है मैनेज। इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैनेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैनेज मतलब क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। और ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद में है, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है। और ये 1987 में इस्टेब्लिश हुआ है, याद रखना, 1987 में इस्टेब्लिश हुआ है। बाकी नियम जो है 1988 इसका जयपुर में है। नियम जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ये 1988 जयपुर में है। एपेटा 1986 हमने बोल दिया, ठीक है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नार्म जो है ये 1976 हैदराबाद, ये हाँ ये भी हैदराबाद में ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो आंसर क्या है इसका, मैनेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज करवाता है। शाही लीची अर्न द GI टैग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। शाही लीची को GI टैग मिला है, ये किस स्टेट का है। तो लीची जो आप पता है मुजफ्फरपुर जो है बिहार के अंदर, और बिहार को अभी तक 4 मिल चुके हैं, इससे पहले 3 और हैं, वो भी देखना। सबसे पहले 2004 में GI टैग मिला था, वो किसको, दार्जिलिंग टी को मिला था, ठीक है, किसको, दार्जिलिंग चाय को 2004 में। चलिए, ये अभी तक जो है बिहार को 4 मिल चुका है। नॉर्थ बिहार हैज गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज द 4th प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टेट आफ्टर द जर्दालू मैंगो, कतरनी राइस और मगहाई पान हैव द गॉट द GI टैग। तो 3 के अलावा चौथा जो है शाही लीची को मिला है। फिर बात करते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे। अर्थ डे हम मनाते हैं 22 अप्रैल को, एवरी ईयर 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे। और 2022 में इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। अवर प्लेनेट के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करो, निवेश करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सी वीड पार्क विल बी सेटअप फॉर लाइवलीहुड फॉर शेयरमैन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी इन विच स्टेट। तो ये है आपका तमिलनाडु, ठीक है। सी वीड पार्क जो है सेटअप किया गया है, सी वीड पार्क कहाँ सेटअप किया है, तमिलनाडु के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डॉक्टर मुरुगन टुडे सेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री ए सी वीड पार्क विल बी सेटअप तमिलनाडु टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड फॉर फिशरमैन। जो फिशरमैन है, यहाँ चेयरमैन नहीं है, ये फिशर है, ठीक है, फिशरमैन, जो फिशरमैन है उनके लिए जो है
उनकी लाइवलीहुड के लिए पहला जो है सी वीट पार्क जो है बनाया गया है तमिलनाडु के अंदर, देश का पहला। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एंड द लास्ट वन इज विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च किसान भागीदारी प्राइमरी हमारी, मतलब किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी जो है, ये इनिशिएटिव लॉन्च किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया? तो ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर स्टार्टेड द फार्मर्स पार्टनरशिप प्राइमरी हमारी टिल कब तक? 30 अप्रैल 2022 तक। तो ये सारे जो है अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है बच्चों वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, सारा जो है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, इसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं ऐसे लेके आया हूँ मैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्च 2 न्यू पोर्टल फॉर एग्री सेक्टर। एग्री सेक्टर के लिए 2 नए पोर्टल इन्होंने लॉन्च किए हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। पहला पोर्टल है क्रॉप नाम क्या है? कंप्रहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड, ये पहला पोर्टल लॉन्च किया है। दूसरा पोर्टल है PQMS, मतलब प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम। ये 2 पोर्टल लॉन्च किए, याद रखना है आपको। ठीक है, ये 2 आपको याद रखना है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव स्टेज ए धरना एट तेलंगाना हाउस डिमांडिंग ए यूनिफॉर्म पेडी प्रोक्योरमेंट। एक यूनिफॉर्म पेडी प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदी जो है पेडी की वो यूनिफॉर्म तरीके से हो, इसलिए उन्होंने धरना दे दिया था। कहाँ पर इन्होंने धरना दिया था? तेलंगाना हाउस, धरना एट तेलंगाना हाउस। फिर द प्रोटेस्ट कम्स आफ्टर द सेंटर सेड इट वाज सपोर्टिंग द परचेस ऑफ एक्सेस पैराबॉइल्ड राइस ऑफ विच तेलंगाना इज द मेजर प्रोड्यूसर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट किया सेंटर ने, इसके लिए जो ये धरना दिया था, धरना सेंटर तक पहुंचा तो सेंटर ने इसका सपोर्ट भी किया था। पैराबॉइल्ड राइस रिफर्स टू राइस दैट हैज बीन पार्शियली बॉइल्ड। पैराबॉइल्ड राइस क्या होता है? जो पार्शियली जो है बॉइल किया जाता है। ठीक है, जिसमें विटामिन B12 जो है कंजर्व हो जाता है बिफोर मिलिंग के बाद। तो ये बच्चों अप्रैल मंथ का जो पूरा करंट अफेयर था वो हमने डिस्कस किया। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे अप्रैल मंथ में वो सारे हमने डिस्कस किए। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस किए और थ्योरी डिस्कस किए। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो थ्योरी में से आप आराम से कवर हो जाता है। तो ये हमारा अप्रैल मंथ कंप्लीट होता है। पूरा मैंने पढ़ाया, कहीं भी बीच में आपको मैंने यह नहीं बोला कि आप जो है सब्सक्राइब करो, फलाना करो, ढिमका करो, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता कि बीच में आपकी लिंक टूटे पड़ते हुए। इसलिए लास्ट में बोल रहा हूँ, अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।